हाय चैम्प्स, कैसे हो साथियों, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे बेसिक चीज़, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक मैथ, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक और सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक क्या है? प्लस और माइनस के नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। प्लस और माइनस के नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। बच्चों, आज की क्लास के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आंसर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। आज की क्लास के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप बहुत शिद्दत के साथ समझेंगे और शिद्दत से बिल्कुल देखेंगे यहां पर, ठीक है। और शिद्दत से आप दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम शिद्दत से आप ये करेंगे कि इससे प्रीवियस जो वीडियो है, जो इसी सीरीज में, ये पूरी सीरीज चल रही है आपकी, इस सीरीज में जो इससे प्रीवियस जो वीडियो है आप अगर देख कर आएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था इन शॉर्ट में फिर भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में आपको देखकर आना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इससे पिछली वाली वीडियो में, प्रीवियस वाली में मैंने आपको यह समझाया था कि अगर किसी नंबर पर कोई साइन नहीं है, किसी नंबर पर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो बच्चों को पॉजिटिव है, वो प्लस का साइन ही माना जाएगा। ये बात मैंने बच्चों आपको बताई थी, ठीक है ना। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 7, तो बच्चों ये क्या बताया जाएगा, इस पर कोई साइन तो है नहीं, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये प्लस का साइन है, प्लस का 7 है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये बच्चों मैंने आपको बताया था। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 - 11, मैं आपसे पूछूं कि 11 का बताओ, 11 का साइन बताओ, 11 किसका है, प्लस का है या माइनस का? तो आप बता दोगे कि 11 माइनस का है। मैं आपसे पूछूं 2 किसका है, प्लस का है या माइनस का है? तो आप कहोगे 2 प्लस का है। ये बात आप बता पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है ना। ये बात आप बता पाते हो, समझ पाते हो, पिछली वीडियो से आप देखकर आए हो। लेकिन मैंने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हुए ये देखा है कि अगर मैंने इस तरह से लिख दिया -2 × 13 इस तरह से, और मैंने पूछा बच्चों से कि बच्चों बताओ 2 का साइन क्या है, तो 2 का साइन तो बच्चे सही बताते हैं कि सर 2 का साइन है माइनस, 2 का साइन तो सही बताते हैं कि माइनस का है। लेकिन जब बच्चों से पूछो कि 13 का साइन बताओ, तो बच्चे कह देते हैं, या तो कहते हैं कि सर 13 × का है, या कभी कह देते हैं कि 13 मल्टीप्लाई का है। लेकिन ये कंफ्यूजन आपको दूर करनी होगी कि जो साइन बताने होते हैं, नंबर जो होता है वो अपने आप में 2 साइन का होता है, पहले से ही खुद से ही जो होता है वो 2 साइन का होता है। बाकी फिर 4 ऑपरेशन होते हैं, 4 क्रियाएं होती हैं। ये ऑपरेशन हो रहे हैं, प्लस के 13 है, प्लस के 13 और -2 के साथ क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, क्या ऑपरेशन हो रहा है? तो ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लाई का। ऑपरेशन बताना है हमें, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन का रिलेशन है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? ये बात समझ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये बात समझना। ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों के अंदर, और कभी कभी बहुत बड़े बच्चों के अंदर भी रहती है ये कंफ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले इस बात को समझें कि कोई भी नंबर खुद में प्लस और माइनस का ही होता है। या तो कोई नंबर खुद में प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये बात पहले हम समझते हैं बच्चों। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पर हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हो जाता है 0, फिर ये 1 और फिर ये 2 और फिर ये 3। और इधर के नंबर, 0 से इधर के नंबर जो होते हैं, अगर कोई लड़का यहां खड़ा हुआ है, एक कदम आगे गया, फिर एक कदम आगे गया, 2 हो गया, फिर एक कदम आगे गया, अगर वो पीछे आएगा तो पीछे वाले एक कदम को -1 बोलेंगे, और फिर अगर और पीछे आएगा तो इसको -2 बोलेंगे, और पीछे आएगा तो इसको -3 बोलेंगे। इसी तरह से चलता जाएगा, इसी तरह से चलता जाएगा। तो यहां पर ये तो होगा इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये रियल नंबर की लाइन है, तो इधर हो जाएंगे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर और इधर हो जाएंगे सारे नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब बच्चों ये समझ लीजिए कि इधर जो है ना बच्चों, 0 से इधर 1/2 किधर है, 0 से इधर है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, मतलब प्लस का 1/2 इधर है बच्चों, प्लस का 1/2 इधर है, और माइनस का 1/2 किधर है बच्चों, माइनस का 1/2 यहां पर है बच्चों, माइनस का 1/2 यहां पर है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि हर नंबर या तो प्लस का हो रहा है, या फिर अपने आप में ही हर नंबर माइनस का है, या फिर हर नंबर प्लस का है। कहने का मतलब बच्चों, या तो नंबर पॉजिटिव है या तो नंबर नेगेटिव है। 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव हैं, 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव हैं। ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई कि हर नंबर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बच्चों बात आती है कि ये फिर प्लस और ये फिर माइनस और फिर ये मल्टीप्लाई और फिर ये डिवाइड। बच्चों, ये 4 ऑपरेशन हैं जो इन नंबर्स में ही लगते हैं, इन नंबर्स में ही लगते हैं। जैसे माइनस का 2 लिया और प्लस का 3 लिया। अब इन दोनों को मैं या तो ऐड कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा -2
और ऐड कर रहा हूं प्लस के 3 को, ठीक है ना, ऐड कर रहा हूं प्लस के 3 को, या फिर मैं माइनस का 2 लिया और प्लस का 3 लिया, इन दोनों के बीच में कोई भी इनमें से ऑपरेशन लगा सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस का 2 इंटू प्लस का 3। तो बच्चों बात समझ में आ रही है कि ये 3 किसका है, ये कभी मल्टीप्लाई का नहीं कह देना है, ये 3 बच्चों प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन होता नहीं है तो बच्चों आप जानते हो कि वो प्लस का होता है। तो ये 3 बच्चों यहां पर ये 3 यहां प्लस लगा हुआ है, लिखो या मत लिखो यहां प्लस लगा हुआ है। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई। ये एक और कंफ्यूजन थी वो भी मैंने यहां क्लियर कर दी। बात समझ पा रहे हैं बच्चों कि कोई भी नंबर या तो प्लस का होता है या माइनस का होता है, ठीक है। हाँ, बेसिकली कोई भी नंबर या तो प्लस का होता है या माइनस का होता है, या हम कह सकते हैं इनिशियली कोई भी नंबर या तो प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। तो बच्चों हमको क्या करना है, देखो जरा मैं आपको कुछ बातें जो बताऊंगा जो यहां पर ये ऊपर लिखी हुई है वही बातें हैं। दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर पॉजिटिव हों तो बच्चों आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे और ऐड के बाद जो साइन लगाओगे बच्चों, तो साइन किसका लगाओगे, प्लस का लगाओगे। दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो ऐड करोगे, साइन लगाओगे प्लस का। अगर बच्चों दोनों नंबर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है प्लस के, पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव का मतलब है प्लस के। दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे, ऐड करोगे, साइन लगाओगे प्लस का। दोनों नंबर निगेटिव होंगे तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऊपर पढ़ लो ना, आराम से पढ़ लो। दोनों नंबर निगेटिव होंगे तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, दोनों नंबर नेगेटिव का मतलब हुआ माइनस के होंगे, दोनों नंबर माइनस के होंगे तो भी बच्चों आपको ऐड करना है, और साइन बच्चों किसका लगाओगे, साइन बच्चों माइनस का ही लगाओगे, साइन माइनस का ही लगाओगे। अब बच्चों आपका एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, ठीक है, एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर नेगेटिव, कोई सा भी हो, इधर उधर कोई सा भी नेगेटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, एक नंबर आपका हो नेगेटिव और एक नंबर हो आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, तब आप क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन बनेगी तो बच्चों जब ये सिचुएशन होगी, ये पोजीशन होगी, तब आपको क्या करना होगा, तब आप बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट, साइन बच्चों क्या करेंगे, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, साइन लगाएंगे बच्चों आप बड़े नंबर का, लार्ज नंबर का आप लगाएंगे साइन। अब बच्चों समझ लो, इन सिचुएशंस को समझ लो, इस तरह के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों हम लोग, इस तरह के एग्जाम्पल और क्वेश्चन बच्चे हम, तो जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर नंबर लिया, क्वेश्चन लिया, नंबर लिया, एग्जाम्पल लिया, क्या लिया बच्चों 2 + 3। अब बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि बताओ 2 का साइन बताओ और 3 का साइन बताओ, तो बच्चों आप लोग कहोगे कि यहां पर दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो ऐड करेंगे, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, ठीक है, बोथ साइन आर सेम, दोनों साइन है सेम। दोनों साइन बच्चों जब सेम होंगे तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को बच्चों आप करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। दोनों साइन सेम के साथ साथ बच्चों ये देखोगे कि दोनों साइन पॉजिटिव हैं, दोनों साइन, बोथ साइन सेम और एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो आंसर पर क्या लगाओगे, साइन, आंसर पर साइन लगा दोगे प्लस का, ठीक है। दोनों नंबर जब बच्चों आपको प्लस के दिखाई देंगे तो आप उन्हें ऐड कर देंगे, लेकिन साइन भी लगाएंगे प्लस का, साइन भी बच्चों लगाएंगे प्लस का, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। अब देखो बच्चों बोथ साइन आर सेम, सेम तो है लेकिन दोनों ही साइन बच्चों निगेटिव हैं, क्या है बच्चों, दोनों साइन है निगेटिव, और अगर दोनों साइन सेम होंगे, सेम होने की कंडीशन यही है कि आप ऐड करोगे, ऐड करोगे, दोनों साइन सेम होंगे तो आप ऐड करोगे, दोनों प्लस का था आपने ऐड किया, साइन भी लगाया प्लस का, दोनों माइनस के हैं तो भी आप ऐड करेंगे, लेकिन अब साइन लगाएंगे माइनस का, इनको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 5, बात समझ में आई, ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन साइन बच्चों इसमें भी माइनस का ही आएगा। अब देखो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ये बच्चों हम एक क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, माइनस का 5 और माइनस का 6। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को करना है, सॉल्यूशन डालेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे, क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया। अब बच्चों हमें इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाना होगा, ये आपके सामने 3 रूल लिखे हुए हैं, यहां देखेंगे, एक रूल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 3 जो है वो ही ये 3 है, दोनों ही सेम बातें हैं, कुछ भी अलग बात है नहीं बच्चों, दोनों
पॉजिटिव हो, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो, ऐड करो साइन प्लस का। तो क्या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं? क्या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ फिलहाल ये वाला रूल फिलहाल नहीं लगेगा। अब देखो बच्चों, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर नेगेटिव मतलब माइनस के हो, दोनों नंबर नेगेटिव मतलब माइनस के हो, तो बच्चों ऐड करो। तो इनको क्या कर देना होगा? इनको ऐड करना होगा। इनको क्या करना होगा? इनको ऐड करना होगा। और ऐड करके बच्चों ये 11 हो जाता है। क्या आंसर हो चुका? क्या हम कंप्लीट कर चुके? नहीं बच्चों, बात ये बतानी है फाइनल हमको कि अब इसमें साइन कौन सा लगाएं। तो बच्चों यहां देखो, दोनों बच्चों नंबर नेगेटिव यानी माइनस के होंगे, तो बच्चों ऐड तो करोगे, साइन बच्चों माइनस का ही लगाओगे। तो बच्चों अब आंसर फाइनल हुआ। अब हुआ बच्चों इसका आंसर फाइनल। बात बच्चों आप ये वाली समझ पा रहे होगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको इधर की तरफ दिखाता हूं कुछ इस तरह से कि 4 और -10। अब बच्चों आप यहां पर देखो कि एक नंबर प्लस का है और एक नेगेटिव है, एक बच्चों नंबर प्लस का है और एक माइनस का है। यहां पर एक नंबर नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है माइनस, नेगेटिव का मतलब है माइनस, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब है प्लस, पॉजिटिव का मतलब है बच्चों प्लस। तो एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, इससे बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, या पहले माइनस हो पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो। इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दोनों के दोनों साइन अपोजिट हो, दोनों साइन सेम ना हो, दोनों साइन अपोजिट हो बच्चों। और आपको यहां पर ये दोनों साइन बच्चों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ये 4 बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दो कि बस ये 4 किसका है, प्लस का है या माइनस का। तो बच्चों आप कहोगे कि सर ये प्लस का 4 है। अगर बच्चों ये प्लस का 4 है तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें क्या करोगे? आप देख लो, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो बच्चों करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो तो घटाओ, साइन बड़े नंबर का लगाओ। तो बच्चों यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है कि बड़े में से छोटा नंबर आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटा नंबर आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों 10 में से 4 गए तो बच्चों बचा 6। अब बात ये आती है बच्चों के साइन किसका लगाएं, प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस का साइन लगाएंगे। तो बच्चों जो नंबर यहां पर बड़ा होगा उसका हम साइन लगा देंगे। 10 बड़ा है तो 10 का साइन लगा दोगे, तो माइनस लगा दोगे, तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके सामने -7 प्लस का 3 लगा हुआ है, तो बच्चों बात सिर्फ यहां पर यह बताई जा रही है कि दोनों नंबर अपोजिट हैं, दोनों नंबर के साइन अपोजिट हैं, दोनों नंबर के साइन अपोजिट हैं। यहां भी दोनों नंबर के साइन अपोजिट थे, यहां भी दोनों नंबर के साइन अपोजिट हैं। अगर दोनों नंबर के साइन अपोजिट हैं, एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक प्लस हो और एक माइनस हो तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों को बीच में देखते हैं, क्या है? ऐड। बीच में देखते हैं प्लस का साइन है तो क्या करते हैं? 7 और 3 बच्चों क्या करते हैं? गलत बता रहा हूं, क्या करते हैं? 7 और 3 ऐड कर देते हैं, 10 कर देते हैं, और फिर वो मन में अपने बोलते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे बोल लेते हैं मन में, क्योंकि टीचर लगातार ऐसे ही बताता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। और इस तरह से बताने की वजह से ही, इस तरह से बताने की वजह से ही ज्यादातर गलतियां होती हैं। नहीं, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये मत कहो, ये मत बोलो, बात को समझो। एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, करना क्या है? करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। बीच में प्लस का साइन देखकर ऐड नहीं करना। बच्चे गलती क्या करते हैं? सुन लो एक बार पूरी गलती सुन लो। बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, ऐसे करके इन दोनों को ऐड कर दिया, बीच में साइन लगा हुआ प्लस का देखा तो ऐड कर दिया, और फिर क्या कर दिया? बीच में साइन प्लस का लगा हुआ देखा तो ऐड कर दिया, और फिर क्या कर दिया? माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगा देते हैं। ये गलती है, ये बच्चों गलत है, गलती है, ये गलती है। सबसे ज्यादा गलती यही वाली होती है, सबसे ज्यादा गलती यही वाली होती है बच्चों। यहां पर ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा दिमाग से समझें, देखें, और बहुत आसान लगेगा, फॉलो करते जाएंगे तब, ठीक है। तो बच्चों इसी को मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो माइनस का 7 और प्लस का 3 है, एक नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है, बीच में प्लस देखकर इन दोनों को ऐड नहीं कर देना। ये ध्यान रखो कि ये थर्ड नंबर वाला रूल लग रहा है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अगर अपोजिट साइन हो जाएंगे, अगर अपोजिट साइन हो जाएंगे, दोनों नंबर के साइन कैसे हैं? अपोजिट है, तो बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहली बात ये आती है कि हमको करना क्या है? हमको करना है सब्ट्रैक्ट, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 3 गया तो बच्चों 4 बचा। अब दूसरी बात ये आती है, साइन किसका लगाएं? तो लार्ज नंबर का साइन लगेगा। किसका साइन लगेगा? लार्ज नंबर का साइन लगेगा। किसका साइन लगेगा? लार्ज नंबर का साइन लगेगा। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? देखो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? बड़े नंबर का साइन लगेगा। 7 बड़ा है तो 7 का साइन माइनस है तो माइनस लगा दोगे। बच्चों ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो
तो बच्चों आप देख लो और समझ लो, पहले प्लस बाद में माइनस तब भी सब्ट्रैक्ट करना है, पहले माइनस बाद में प्लस फिर भी सब्ट्रैक्ट करना है। ये तीसरे वाले की ही कंडीशन है, ये तीसरे वाले के लिए ही कंडीशन है। ये बात दिमाग में आप रख लेंगे कि ये जो कंडीशन है ये वाली और ये वाली, ये थर्ड वाले की है, ये जो थर्ड है इसकी है ये कंडीशन और ये कंडीशन। बात समझ में आ पाई होगी बच्चों कि प्लस होगा पहले और बाद में माइनस होगा तब भी बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और पहले माइनस और बाद में प्लस होगा तब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात बच्चों आपके समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिया माइनस का 6 और माइनस का 4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन मैंने लिखा, कॉपी कर लिया क्वेश्चन -6 -4। अब बच्चों आप लोग देखो कि इसमें रूल कौन सा लगेगा। यहां बच्चों 3 रूल ये ब्लैक में लिखे हुए हैं, इनमें से देख लो आप कौन सा रूल लगेगा। दोनों निगेटिव हों। निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव का मतलब है माइनस। निगेटिव का मतलब है माइनस, ठीक है ना। हाँ, दोनों नंबर निगेटिव, ये रखा है, दोनों नंबर निगेटिव ऐड करो। दोनों नंबर निगेटिव है तो क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। दोनों नंबर निगेटिव है तो क्या करना है? ऐड करना है। तो बच्चों ये इक्वल का निशान लगा हुआ है, ये इक्वल का निशान लगा हुआ है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो बच्चों ये 10 हो जाएगा। अब बच्चों आगे देखो, दोनों नंबर निगेटिव हो तो क्या करना है? ऐड करना है, ये लिखा है ऐड करना है। फिर साइन बच्चों, साइन माइनस का लगाओगे, साइन बच्चों साइन लगाओगे माइनस का, और ये हो गया आपका आंसर। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों और देखते हैं हम, और देखते हैं इसी तरह से अगर हम और देखें बच्चों, तो मैंने आपके सामने लिखा एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा 9 माइनस का 13। तो बच्चों आप क्या करोगे? सॉल्यूशन लिखोगे, क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, इक्वल का निशान लगाओगे, 9 माइनस 13 लिखोगे। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं बहुत ईमानदारी से और बहुत प्यार से पूछ रहा हूं कि बच्चों ये 13 बता दो, 13 प्लस का है या माइनस का है? तो बच्चों आप लोगों ने कहा कि सर 13 तो माइनस का है। फिर मैंने कहा बच्चों 9 के बारे में बता दो, 9 प्लस का है या माइनस का है? तो बच्चों आपने कहा सर यहां पर तो कोई साइन ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक होशियार बच्चा बोलता है कि सर जब यहां पर कोई साइन नहीं है तो फिर यहां मतलब ये है कि ये प्लस का है, ठीक है। जब कोई साइन नहीं होता, देखो बच्चों जो कुछ यहां लिखा हुआ है बस यही पढ़ा रहा हूं। अगर किसी नंबर पर कोई साइन ना हो, पॉजिटिव का होता है, प्लस का होता है, तो बच्चों ये प्लस का हो गया। अब बच्चों आप देखोगे यहां पर रूल कौन सा लगाऊं, किस रूल से इसको मैं आगे करूंगा, किस रूल से बच्चों मैं इसको आगे करूंगा, ये आप बताएंगे। थर्ड नंबर रूल हो गया 1 प्लस 1 माइनस। देखो पहले प्लस बाद में माइनस तब भी सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले माइनस बाद में प्लस तब भी सब्ट्रैक्ट करोगे। पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो बच्चों करना क्या है? करना क्या है? आपको करना है सब्ट्रैक्ट, आपको घटाना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको घटाना है। तो 13 में से बच्चों 9 जाता है तो 4 बचता है, 4 बचता है। अब बच्चों बात आती है कि साइन 13 में से 9 गया तो बच्चों 13 में से 9 गया तो 4 आ गया बच्चों। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, तो 9 और 13 में दोनों में ये देख लो बच्चों बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो आपने कहा सर 13 बड़ा होता है, तो 13 का जो साइन है वही इस आंसर पर लगा दो। 13 का आंसर, 13 का साइन माइनस है तो माइनस ही यहां पर लगा देना है। बताओ बच्चों बात समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है? बताओ बच्चों बात समझ में आ पाई है यहां तक या फिर नहीं आई है? आगे देखते हैं बच्चों, और भी प्रैक्टिस कराता हूं मैं आप लोगों को, और भी प्रैक्टिस कराता हूं। मैंने लिया एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन लिया बच्चों माइनस का 5 और माइनस का 6। अब बच्चों आपसे मैंने बोला कि इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? माइनस का 5 और माइनस का 6 क्वेश्चन को कॉपी करोगे। दोनों नंबर बच्चों आपको यहां पर माइनस के नजर आ रहे हैं क्या बच्चों? आपको दोनों नंबर यहां पर माइनस के नजर आ रहे हैं। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं मतलब दोनों नंबर निगेटिव हैं। दोनों निगेटिव हो तो जोड़ो। बच्चों बात समझ में आ रही है? दोनों निगेटिव हो तो जोड़ो, ठीक है, तो जोड़ो। तो बच्चों जब दोनों निगेटिव हैं तो जोड़ना है, इनको क्या करना है? ऐड करना है। इनको बच्चों हमें करना है ऐड। तो ऐड करोगे तो बच्चों 11 आएगा और माइनस दोनों नंबर हमने ऐड कर दी। आगे देख लो, जोड़ो के बाद क्या लिखा हुआ है? साइन माइनस का। साइन बच्चों माइनस का, साइन किसका लगाओगे? माइनस का। दोनों अपोजिट, दोनों सेम साइन होंगे, ठीक है, दोनों निगेटिव होंगे। बच्चों दोनों नंबर निगेटिव हो तो ऐड करो लेकिन साइन माइनस का लगाओ, ठीक है। दोनों नंबर निगेटिव हो तो बच्चों ऐड करो लेकिन साइन माइनस का लगाओ। दोनों बच्चों दोनों नंबर अगर निगेटिव हो, दोनों नंबर माइनस के हो तो बच्चों क्या करना है? ऐड करना है लेकिन साइन माइनस का लगाना है। ये बात है, आप बस कैसे अगर यहां तक सीख गए तो आगे बहुत आसान होने वाली है मैथ। इतनी बड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं और यही गलतियां होती रहती हैं। ये यहां सुधार दो, देखो एक बार में खत्म कर दो इसको, ये होनी नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? इतना आप 9th में पहुंच गए, 8th में पहुंच गए, 10th में पहुंच गए, आपने एक एक पेज का, दो पेज का सॉल्यूशन किया, ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन किया, और लास्ट में आकर माइनस की या साइन की कोई गलती हो गई, साइन की गलती हो गई, कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके हो जाएगा कैंसिल, ऐसे कट जाएगा, नंबर मिलेंगे 0। बात समझ लो, साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, समझ लो यहां पर बात, ठीक है ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखो, और प्रैक्टिस करते हैं, और बच्चों प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, देखते हैं बच्चों और। अच्छा बच्चों देखते हैं और
मैंने कहा कि आपके पास क्वेश्चन है 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों आप क्या करोगे, 4 माइनस 10 में बच्चों आप क्या करोगे, एक नंबर बच्चों आपको दिख रहा है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का। तो बच्चों आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, इन दोनों को बच्चों, एक प्लस का एक माइनस का, क्या करोगे, पहले प्लस बाद में माइनस, तब भी सब्ट्रैक्ट, पहले माइनस बाद में प्लस तब भी सब्ट्रैक्ट। मतलब बच्चों दोनों साइन अलग अलग होंगे, अगर दोनों साइन अलग होंगे तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, अगर दोनों साइन अलग होंगे तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही है। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब बच्चों बात ये आती है, क्या हमने काम अपना पूरा कर लिया, अभी नहीं बच्चों, अभी हमें साइन लगाना समझना है कि इस पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का आना है या माइनस का आना है। तो बच्चों देखो यहां पर कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 बड़ा है बच्चों, 10 बड़ा है तो 10 का साइन लगा दो, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं तो बच्चों माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना, -7 + 3, -7 + 3। अब बच्चों आप पहला काम आपका है ये कि यहां से देखकर मुझे ये बता दो कि कौन सा रूल लगने वाला है, पहला, दूसरा या तीसरा। ठीक है, तो एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है, तो एक नंबर यहां माइनस का है और एक प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का है। यहां देख लो बच्चों, अब पहले प्लस बाद में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, पहले माइनस बाद में प्लस तब भी सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ही कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना है। पहले माइनस है बाद में प्लस है, बच्चों यहां पर करना क्या है, यहां पर बच्चों आपको करना क्या है, करना बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट है। तो आप यहां पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना। आप बीच में प्लस का साइन देखकर बच्चों इन दोनों को ऐड मत कर देना, ये ध्यान रख लो, बीच में प्लस का साइन देखकर इन दोनों को ऐड नहीं कर देना। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े नंबर का लगाओगे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच्चों 4 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का लगाओगे। 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 का ही साइन लगा दो, 7 बड़ा है तो 7 का ही साइन लगा दो बच्चों, काम खत्म, इतना सर, इतनी सी बात है। और बच्चों बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, पूरी जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं इन प्लस और माइनस में। बच्चों देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया? अगर लग रहा है तो बच्चों बताते भी जाओ, अगर लग रहा है तो बच्चों बताना जरूर, ठीक है ना। देखो देखो आगे देखते हैं। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं और मैंने दिया -6 -4। हो सकता है बच्चों नंबर में ये वैल्यू बार बार सेम आ रही हो, लेकिन इससे मतलब नहीं है, आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, होना क्या है, करना क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन है, मैंने कहा कि आप सॉल्यूशन करोगे तो आपने -6 -4 क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रूल बता दो, कौन सा नियम, कौन सा रूल लगेगा। दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो बच्चों इन्हें ऐड कर दो और साइन माइनस का लगा दो, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो इन्हें ऐड कर दो और साइन माइनस का लगा दो। और सामने लिखा है, सामने लिखा है बच्चों, दोनों नंबर नेगेटिव माइनस तो ऐड करो, साइन माइनस का लगाओ, ठीक है। तो इनको करना क्या होगा, करना तो बच्चों इनको ऐड है, करना तो इनको ऐड है, तो ऐड करोगे 10 होगा, साइन बच्चों इस पर माइनस का लगा देना है। तो आंसर बच्चों ये हो गया -10, ऐड किया और साइन लगा दिया माइनस का। दोनों नंबर माइनस के थे, दोनों नंबर बच्चों माइनस के थे तो हमने क्या किया, ऐड किया, लेकिन साइन लगा दिया माइनस का। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यहां पर इस क्वेश्चन में इन रूल में से कौन सा रूल लगेगा, इन 3 रूल में से कौन सा रूल लगेगा, आप ये देखोगे बस, ठीक है। तो एक नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन में क्वेश्चन कॉपी किया, प्लस का 9 माइनस का 13। ये 9 बच्चों का है, 13 आपको दिख रहा है कि 13 माइनस का है, 13 बच्चों माइनस का है। मुझे ये बताओ 9 किसका है? बच्चों आप कहोगे कि इस पर तो कोई साइन नहीं है और जिस पर कोई साइन नहीं है वो है प्लस का, वो है प्लस का। अब आपने ये देख लिया, अब आप ये बताओ, ये प्लस का तो हो गया, मुझे अब आप ये बताओ कि अब करें क्या, अब रूल कौन सा लगेगा यहां पर, इसको करने के लिए कौन सा नियम लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, क्या करें बच्चों, क्या करें? देखो 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 देखो, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस हो तो घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, साइन बड़े नंबर का, साइन बड़े नंबर का। बच्चों यहां देखो दोबारा फिर लिखा हुआ है, एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव, एक माइनस और दूसरा प्लस, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो बच्चों क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहां देखो बच्चों फिर लिखा हुआ है, पहले प्लस बाद में माइनस तो भी सब्ट्रैक्ट करना है, पहले माइनस बाद में प्लस तो भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों पहले प्लस बाद में माइनस तो भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों यहां पर करना क्या है, आपको पहले तो मैंने ये लिख दे रहा हूं कि यहां बच्चों आपको करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो बच्चों आपके सामने 4 बचेगा, 4 बचेगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों क्या कंप्लीट नहीं हुआ अभी, आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें साइन लगाना है। यहां पर कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा? तो बच्चों जो नंबर बड़ा होगा साइन उसका लगाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है जो नंबर बड़ा होगा। ये देखो लार्ज नंबर का साइन, साइन बच्चों साइन किसका, SIGN, साइन लार्ज नंबर का, साइन लार्ज नंबर का। यहां देख लो बच्चों साइन बड़े नंबर का, साइन बड़े नंबर का। तो बच्चों साइन बड़े नंबर का, इसका मतलब 13 बड़ा है ना, 9 और 13 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, तो इसी का साइन लगा दोगे। बताओ बच्चों बात समझ में आ पा रही है?
बात बच्चों समझ में आ पा रही है या नहीं? आ रही है अगर तो नेक्स्ट भी देख लो, ठीक है, नेक्स्ट भी देख लो। 7 + 5, 7 + 5। बच्चों मुझे ये बता दो पहले तो कि ये जो 7 है बच्चों ये काय का है, ये बच्चों किसका है, प्लस का है या माइनस का? तो बच्चे आप लोग कहेंगे कि यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब ये हुआ कि फिर प्लस है, यहाँ पर प्लस का हो गया, इसका मतलब ये। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, सेम साइन में क्या करते हो, सेम साइन में बच्चों क्या करते हो, ऐड तो करते हो, चाहे माइनस के हो दोनों, चाहे प्लस के हो दोनों, करना दोनों जगह ऐड है। ठीक है, देख लो, दोनों पॉजिटिव हो तो जोड़ो, दोनों पॉजिटिव हो तो जोड़ो और साइन प्लस का लगा दो, तो इनको जोड़ोगे तो 12 और साइन याद कर लिया हमने कि दोनों पॉजिटिव हो तो जोड़ो तो ऐड करो, बट साइन, साइन बच्चों प्लस का, साइन बच्चों प्लस का, और प्लस का लगाओ या मत लगाओ, सिर्फ 12 लिख दो तब भी आंसर सही है। सिर्फ 12 लिख दो, प्लस का प्लस लगाने की तो नीड नहीं है, क्योंकि प्लस तो नहीं भी लगाओ तब भी हमें पता है कि प्लस ही है, फिर अगर नहीं लगा कोई साइन तो बच्चों प्लस ही तो है फिर। तो ये भी बात आप लोग समझ गए, ये भी आप लोग समझ गए। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 0 + 5। अब बच्चों आप करो, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कुछ भी तो नहीं, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जैसे आपके पास अगर 5 रुपए पड़े हैं और मैंने आपको कुछ भी रुपया नहीं दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या, मैंने आपको 0 रुपए दिए, तो इसका मतलब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो बच्चों लिखोगे 5। ठीक है, 0 और 5 ऐड होकर 5 आया, प्लस का आया, लेकिन प्लस लगाओ या मत लगाओ वो तो होता ही है, यहां पर प्लस का है, ये 5 बच्चों प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें आप लोग। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, 0 - 7। 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्यूशन आपको करना है बच्चों। ठीक है, 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब बच्चों माइनस का 7 ही आंसर बचेगा। 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 7 ऐसे ही लिख दोगे।